प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज आपको कुछ नया बताने जा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि 3 विधा है दवाओं में: अंग्रेजी दवाएं, आयुर्वेदिक दवाएं और होम्योपैथिक दवाएं। मनुष्यों और जानवरों के बीमारियों को ठीक करने के लिए अंग्रेजी दवा, आयुर्वेदिक दवा, होम्योपैथिक दवाओं का प्रयोग खूब किया जा रहा है और लोग स्वस्थ हो रहे हैं। फसलों के बीमारियों की रोकथाम के लिए बहुत तरह के रसायन का प्रयोग करते हैं जो वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करता है। साथ ही जो आपका उत्पाद है उसमें भी ये रसायन बचे रहते हैं जो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। ये केवल अनाजों तक ही सीमित नहीं है, इन रसायनों का प्रभाव माताओं के दूध तक भी आ गया है। गाय पशुओं के दूध में आ गया है, अंडे में आ गया है और जल प्रदूषण की वजह से मछलियां भी प्रभावित हो रही हैं। इस प्रकार ऐसे पदार्थों के सेवन से तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। आज के समय में जो एक अच्छी बात उभर के आई है, हमारे वैज्ञानिक होम्योपैथिक दवाओं का प्रयोग पौध रोग नियंत्रण में करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ हद तक कर भी लिया गया है और ये होम्योपैथिक दवाओं का प्रभाव सुरक्षित है और ये इको फ्रेंडली है। जैविक खेती में इसका बड़ा ही महत्व है। किसान भाइयों, ये होम्योपैथिक दवाएं पौधों से, जंतुओं से, खनिज लवण से तैयार होता है। इसके घोल को काफ़ी पतला किया जाता है और जब ये नैनो सॉल्यूशन जब इसका तैयार हो जाता है, उसका प्रयोग हम बीमारियों को ठीक करने के लिए करते हैं। इसके कारण ये नुकसानदेह नहीं होता है। आजकल सिलिका टेरा, कार्बो वेजिटेबलिस, मेलिफिया, कैलकेरिया फास्फोरिका दवाओं का प्रयोग पौध रोगों के नियंत्रण के लिए किया जा रहा है। इन दवाओं के प्रयोग से फल का आकार, वानस्पतिक भागों में वृद्धि और कीड़े और रोगों से बचाव का गुण आ जाता है। आप टमाटर की खेती करते हैं, इसमें फल सड़न रोग होता है जो किसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ये बीमारी खेत में भी लगती है और भंडारण में भी लगती है। इसके लिए होम्योपैथिक दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है। इन दवाओं में जैसे 1 पोटेंसी का आर्सेनिकम एल्बम, 149 पोटेंसी का काली आयोडाइड, 33 पोटेंसी का फास्फोरिका, 35 पोटेंसी का थूजा एसिडेंटलिस का प्रयोग किया जा सकता है। काली आयोडाइड और थूजा एसिडेंटलिस के प्रयोग से बीमारी का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। इन दवाओं का 10,000 ppm का घोल बना लें और उसमें फलों को डुबो करके भंडारण में रखें या खेत में यदि सड़न है तो वहाँ इस पर छिड़काव करें तो सड़न नहीं होगा। आम में एक बीमारी लगती है एंथ्रेक्नोज ऑफ मैंगो, वो पेड़ों पर भी सड़न शुरू करता है और भंडारण में भी सड़न होती है इस बीमारी से। इसके लिए
आर्सेनिकम एल्बम क्यू दवा जो है वो बहुत ही लाभकर होती है। इसका 10,000 ppm का घोल बना करके यदि आप फलों को ट्रीट करते हैं तो आपको ताज़े और रसदार फल प्राप्त हो जाएंगे और उनका कोई आपके स्वास्थ्य पर या वातावरण पर साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसकी रोकथाम के लिए आर्सेनिकम एल्बम, सिलेनियम, नक्स वोमिका, बेलाडोना और कल्केरिया फ्लोरोपा भी प्रभावी देखे गए हैं। ये दवाएं रासायनिक कवकनाशियों का जगह ले सकती हैं। रूट नॉट की बीमारी के रोकथाम के लिए आकाशमणि 200 पोटेंसी की दवा की का यदि छिड़काव किया जाए तो मलबरी में रूट नॉट की बीमारी नहीं लगती है। इसके लिए प्रतिदिन 15 दिन प्रतिदिन 1.5 मिलीग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल करके छिड़कें। आपको 15 दिन तक करना पड़ेगा। वैसे एक वृक्ष के लिए 10 मिलीग्राम दवा पर्याप्त होती है। किसान भाइयों, स्ट्रॉबेरी की खेती आजकल बहुत सारे किसान भाई कर रहे हैं। वो एक अच्छा फल है, उससे काफ़ी आमदनी हो रही है। इसमें भी फ्रूट रॉट लगता है। ऊपर बताई गई दवाओं में से किसी का भी प्रयोग आप मलबरी फ्रूट रॉट के रोकथाम के लिए कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी होम्योपैथिक दवाओं पर शोध कार्य चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत निकट के वर्षों में आपको अन्य बीमारियों के लिए भी होम्योपैथिक दवाएं मिलेंगी और हम शुद्ध बिना किसी रेजिडुअल इफ़ेक्ट के, जिसमें कोई रसायन नहीं होगा, ऐसे उत्पाद हम प्राप्त कर सकेंगे और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा और वातावरण ठीक रहेगा। किसान भाइयों, होम्योपैथिक दवाओं का प्रयोग करके हम बिना दोष के उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं और ये ऑर्गेनिक खेती में एक मील का पत्थर साबित होगा। आशा है कि आपको ये वीडियो लीक से हटकर लगा होगा, अच्छा लगा होगा। आप आने वाले दिनों में होम्योपैथिक दवाओं का प्रयोग करने के लिए तैयार रहें। हमारे कृषि वैज्ञानिकों का ये प्रयास जारी है। धन्यवाद।